सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी में अनिवार्य संस्कृत का जो पाठ अष्टम है, भारतीय संस्कृत। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की संस्कृत। मानस्य जीवनम संस्करणम संस्कृत। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत का मतलब होता है संस्कृत जो है मानव जीवन को सजाती संवारती है। संस्करणम माने होता है सजाती संवारती है। ये जो संस्कृत है मानव जीवन को सजाती संवारती है। इसका अर्थ ये हुआ अस्माकं पूर्वजम मानव जीवन संस्कृत महत्तम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन संस्कृत मतलब मानव जीवन को सजाने संवारने में महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने में महत्वपूर्ण प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया। ते अस्माकं जीवनम ते अस्माकं जीवनस्य संस्कराय यान आचार विचार च अदर्श्यन्। उन्होंने अस्माकं ते माने उन्होंने अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन के को संस्काराय माने संस्कारों को सजाने के लिए आचार विचार च अदर्श्यन् हमारे आचार और विचारों को दिखाया। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों को सजाने संवारने के लिए हमारे आचार विचार को दिखाया। तत्सर्वम वे सभी जो दिखाया वे सभी तत्सर्वम वे सभी अस्माकं संस्कृत वे सब क्या है हमारी संस्कृत है। हमारे आचार विचार को जो उन्होंने दिखाया जो बनाया सजाने संवारने के लिए संस्कार को वे क्या है वो संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक विश्व के निर्माता ईश्वर एक है। एवं इति संस्कृत भारतीय संस्कृति मूल और ये भारत के संस्कृत के मूल में है, जड़ में है। ये भारतीय संस्कृत के जड़ में है कि विश्व के निर्माता ईश्वर एक है। विभिन्न मतावलंबिना विविधय नामाभि विभिन्न मतों के मानने वाले विभिन्न नामों से एक एवं ईश्वर भजनते एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न नामों के एक ही ईश्वर के भजन करते हैं। जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। वे भले अलग अलग समझते हों लेकिन वे ईश्वर एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। अग्नि इंद्र ये सब देवताओं के नाम हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन माने जैन बौद्ध ईसाई अल्लाह इत्यादि नामानि मतलब इत्यादि और नाम हैं। एकस्य परमात्मनः सन्ति एक ही परमात्मा है। ये सब जितने नाम हैं सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। तम एव ईश्वर जन गुरु वह इत्यापि मनते वे सभी ईश्वर को गुरु मानते हैं। वे सभी ईश्वर को गुरु मानते हैं। तत्सर्वेषां
मताम संभाव, एक सेकेंड, अतः सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेश। सभी मतों के लिए हमारे अतः सर्वेषां मताम, सभी मतों के लिए समभाव, समान भाव है। हमारी संस्कृति में समान भाव है, समान सम्मान है, एक जैसा सम्मान है। अस्माकम संस्कृति संदेश, यह हमारी संस्कृति का संदेश है। यह हमारी संस्कृति का संदेश है कि सभी मतों के लिए समान भाव और समान सम्मान है। यह हमारे संस्कृति का संदेश है। अब आगे देखिए, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी मतावलंबी मतलब धर्मों को मानने वाले, मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। संगम स्थली का मतलब कि यहाँ हर प्रकार के मत वाले आके मिलते हैं, यहाँ समावेशित हुए मिले हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति इस चीज़ का, उन मतों का सबका संगम है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समासिता। समय समय पे विभिन्न विचारों को भारतीय संस्कृति ने समाहिता मतलब अपने अंदर समाहित की है। इसमें समाहित की है, समाये हैं। अब आगे देखिए, ऐसा संस्कृत समासिका संस्कृत। ऐसी संस्कृत जो है समासिकी संस्कृत है। समासिकी संस्कृत का मतलब सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने की। समासिकी का मतलब सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने की। अस्या विकासे, इसके विकास के विविधानाम जातीय संप्रदाय विश्वासानाम योगदानम दृश्यते। इसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान है। इसके विकास में, अस्या विकासे, इसके विकास में विविधानाम जाति, विभिन्न प्रकार की जातियों, संप्रदायानाम, विभिन्न संप्रदायों, विश्वासनांच, च का मतलब होता है और विभिन्न विश्वासों का योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एक संस्कृत, एक च राष्ट्रीयता। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति एक है और हमारी राष्ट्रीयता एक है। सर्वे अपि वयम एका संस्कृत समुपासका। हम सभी, सर्वे अपि वयम एका, हम सभी एक ही संस्कृते समुपासका। समुपासका मतलब समान रूप से उपासक हैं। हम सभी एक ही संस्कृत के समान रूप से उपासक हैं। एकस्य राष्ट्र च राष्ट्रीयता, एक राष्ट्र के, एक देश के और एक राष्ट्रीयता के, एक नागरिकता के। हम लोग एक ही संस्कृत के समान उपासक हैं, एक राष्ट्र के और एक नागरिकता के। यथा भ्रातः, जैसे भ्रातृ मने भाई, परस्पर मिलित्वा, एक दूसरे से मिलकर सहयोगेन सौहार्देन, सहयोग और सौहार्द से परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव मने उसी प्रकार।
उसी प्रकार अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी अपि मने भी हमें भी सहयोग और सौहार्देन से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। यह हम समूह का कर्तव्य है। जिस प्रकार भाई आपस में परस्पर सहयोग और सौहार्देन से मिलकर परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और सौहार्देन से राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। अब आगे देखिए, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला संस्कृत। हमारी संस्कृत हमेशा गतिशील रहने वाली संस्कृति है। गतिशीलता का मतलब इसमें हमेशा समय समय पे नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे नवीनता इसमें आती रहती है। ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृति स्थिर है और रुक जाती है, क्योंकि स्थिर संस्कृति जड़ता का प्रतीक हो जाती है, जड़ हो जाती है। जैसे स्थिर पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार यदि संस्कृति स्थिर हो जाए तो जड़ हो जाती है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमेशा गतिशील संस्कृति है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नया नया विचारान स्वीकरोति। मानव जीवन के संस्कार के लिए समय समय पे नया नया विचार इसमें स्वीकार होता रहता है। ये संस्कृत अपने में स्वीकार करती रहती है। मानव संस्कार को मतलब मानव के संस्कारों को सजाने के लिए जो है, इसमें हमेशा नए नए विचारकों का समावेश होता है, स्वीकार ये करती रहती है। नवा शक्ति च प्राप्तोनि, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अन्य दुराग्रह नास्ति, इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह नहीं होने का मतलब इसमें कोई इस संस्कृति में कोई ये जड़ता नहीं है, ये हठ धर्मिता नहीं है कि वो किसी दूसरे संस्कृति के अच्छे गुणों को नहीं स्वीकार करेगी। उसके लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है कि अच्छे गुण चाहे किसी भी धर्म जाति देश में हो, उस चीज़ को ये स्वीकार कर लेती है। इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। यत युक्ताम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृह्यतम भवति। युक्ति मतलब उचित और कल्याणकारी जो कुछ भी है दूसरे संस्कृति में, सहर्ष मतलब स मने साथ में, हर्ष मने प्रसन्नता के साथ, सहर्ष प्रसन्नता के साथ, गृहीतम मतलब ग्रहण करती है। प्रसन्नता के साथ उस चीज़ को वे ग्रहण कर लेती है। अब आगे देखिए, एतस्या गतिशीलतया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्य निहितम। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। लगातार मतलब जो मानव के मूल्य हैं उसमें निहित है। शाश्वत माने हमेशा रहने वाले मूल्यों में निहित है इसकी गतिशीलता का जो गुण है। यद तथा सत्य प्रतिष्ठा, यथा जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य से प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभाव, सब मने सभी, भूतेषु मने प्राणियों के साथ, संभाव एक सा व्यवहार, संसार के सभी प्राणियों के साथ एक सा व्यवहार, विचारेण औदार्यम विचारों में उदारता, आचार दृढ़ता चिरे, आचार मतलब व्यवहार में, दृढ़ता चिरे,
दृढ़ता चेती। आचार्य में दृढ़ता मतलब कि पक्की मित्रता, दृढ़ता हो। तो ये सब हमारे मानव जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, जिसके कारण भारतीय संस्कृति में ये गतिशीलता बनी रहती है। यही विशेषता है। क्या है? सत्य प्रतिष्ठा और सभी मानव के सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता, ये विशेषता है। अब आगे देखिए, ये ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, ऐसी संस्कृति कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसी संस्कृति कर्मवीरों की संस्कृति है। ये देखिए, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छितम् सम। इसका मतलब ये हुआ कि कर्माणि कर्म कुर्व करते हुए, कर्माणि कुर्व कर्म करते हुए, जिजीविषे मने जीने की इच्छा। छतम ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो शतम माने 100 वर्ष तक, सम माने समान, मतलब कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं। यहाँ लोग कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं, इसलिए ऐसा कर्मवीराणी संस्कृति, ये कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ लोग कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं। इति अस्या उद्घोष घोष, इसका जो है ऐसा उद्घोष है, घोषणा है। पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदंतरम इसके बाद फल, इसके बाद फल की इच्छा करो, इसके बाद फल मिलेगा। इति अस्माकं संस्कृत नियम, यह हमारे संस्कृत का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य निर्माण संलग्ना, इदानी यदा वयम राष्ट्र निर्माण संलग्ना स्म निरंतर कर्मणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। यह इस समय राष्ट्र के निर्माण में संलग्न, राष्ट्र के निर्माण में संलग्न, इस समय हम लोग राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हैं। हम वयम संलग्न है, निरंतर कर्मणम अस्माकम, और निरंतर मतलब लगातार, कर्म करना मुख्य कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोक्तम, अपने श्रमस्य मतलब परिश्रम, अपने परिश्रम का भोग करना, अपने का करना, दूसरे का नहीं। अपने निजस्य माने अपने, निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने परिश्रम, फल माने फल का भोग करना, अपने फल का भोग करना। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीय, और दूसरे के श्रम का शोषण करना हमेशा वर्जनीय है, निषेध किया गया है, रोक लगाई गई है कि दूसरे के श्रम का हमें शोषण नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। यदि वयम विपरीत आचरणाम, यदि हम इस नियम के विपरीत आचरण करते हैं, कौन सा नियम, कि हमको अपने परिश्रम का भोग करना है, दूसरे के का शोषण नहीं करना है, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृत उपासका, तो हम इस सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं, हम सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथा भारतीय संस्कृत अस्माकम आचरण विचारम च अस्माकम संस्कृत लक्षिता भवति,
वयम तदेव, तभी भारतीय संस्कृति के यदा, यदा माने यदि, अस्माकम माने हमारे, आचार विचार हमारी संस्कृति में लक्षित भवेत, लक्षित होते हैं, तभी जो है हमारी इस संस्कृति के लक्षण, भारतीय संस्कृति के लक्षण हमारे आचार विचार में दिखाई देते हैं। यदि उपरोक्त ये आचरण हम करते हैं तो तभी जो है हमारी संस्कृति, हमारे अंदर भारतीय संस्कृति के आचार विचार के लक्षण जो दिखाई, लक्षिता होते हैं, दिखाई देते हैं। अभिलाषाम वयम, हम सभी की इच्छा है, यदि विश्वस्य अभ्युदयम, विश्वस्य माने संसार का, अभ्युदय माने उदय करने के लिए, उत्थान करने के लिए, भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य संदेश, ऐसा दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरते, लोक माने संसार में हर जगह, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसरते मतलब फैलना चाहिए। ऐसा मतलब हम सभी की ये अभिलाषा है कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य भव्य संदेश लोक में, संसार में हर जगह फैलना चाहिए। ये क्या संदेश है? सर्वे भवन्तु सुखिनम, भवन्तु सुखिनम, सर्वे मने सभी, भवन्तु मने हो, सुखिनम मने सुखी, सभी लोग सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, और सभी लोग निरोगी हो, निरामया का मतलब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मने सभी, भद्राणि मने कल्याण, पश्यन्तु मने हो, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित्, माँ मने नहीं, कश्चित् मने कभी भी, दुख भागा भवेत, कोई भी दुख का भागी कभी नहीं हो, कोई कभी भी दुख का भागी न हो, मतलब किसी के हिस्से में कभी दुख न हो। इस प्रकार का दिव्य जो है भव्य संदेश हमारी भारतीय संस्कृति में है, जो सभी जगह, संसार के हर जगह, सर्वत्र जगह पे इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी संदेश के विषय में ये कहा गया है कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य और भव्य संदेश है हमारी भारतीय संस्कृति का। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है और इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।